Shikha Dubey. I am a student of class 7. I am coming to Composite School देवी आंगन मिर्जापुर। हमारे अध्ययन के लिए मुख्य विषय है बेहतर स्वास्थ्य के लिए परितंत्र को समझना, जिसमें मैंने उप विषय लिया है बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देना। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है ग्राम देवी में पथरी की विशेष समस्या का अध्ययन। मेरे ग्रुप मेंबर का नाम है अजीत पांडे और मेरे गाइड टीचर का नाम है निधि सिंह मैम। हमारा गांव गंगा जी के विंध्य शिखाओं में बसा हुआ है। मेरी एक फ्रेंड थी नैन्सी पांडे, वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। उससे घर जाके उससे बात करने पर पता चला कि डॉक्टर ने बोला इसको किडनी स्टोन है और इस वक्त वो मेडिसिन ले रही है। उसके घर जाने पर हमें ये भी पता चला कि उसके घर के आसपास भी बहुत लोगों को किडनी स्टोन्स हैं। अपने घर आने पर जब मैंने अपने पापा से इस बारे में बात किया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे गाँव के अधिकतर लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। जब बच्चों को ये समस्या हो जाती है तो इससे उनके शारीरिक एवं मानसिक रूप में गिरावट होती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई में भी गिरावट होती है। हमारा गांव विंध्य की शिखाओं में बसा हुआ है, जहाँ के पहाड़ में चूने के पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बारिश के पानी के साथ में यह चूना भूमिगत जल में मिल जाता है, जिससे पानी में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। पानी में कैल्शियम की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा होने पर यदि हम पानी कम पीते हैं तो हमें एसिडिटी होती है और पथरी के स्टोन बनने लगते हैं। मसालेदार व तैलीय भोजन ज़्यादा खाने से और दूध से बने पदार्थों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से हमारा शरीर उसे नहीं पचा पाता है और ऐसे में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा क्रिस्टल का रूप ले लेती है। हमारे गांव के हर एक घर में टमाटर और बैगन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यदि कोई सब्जी नहीं मिलती है तो हमारे गांव में अक्सर शाम के टाइम पे बाटी और चोखा ही बन जाता है। इस भोजन से कैल्शियम सल्फेट इकट्ठा होती है और पथरी का रूप ले लेती है। अपनी गांव की विशेष समस्या पथरी की समस्या को जानने के बाद विज्ञान अध्यापिका निधि मैम के साथ में मैं कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों से मिलने गई। उनसे बात करने के बाद में मैंने ये 8 परिकल्पनाएं बनाई। पानी पीने की मात्रा व पानी के स्रोत के बारे में पता लगा, बाहर के भोज्य पदार्थ, तैलीय व मसालेदार भोजन के खाने की मात्रा के बारे में पता लगाकर, नॉनवेज के सेवन की मात्रा के बारे में पता लगाकर, शरीर के वजन के बारे में पता लगाकर, बीज वाली सब्जियां, पालक व दूध से बने पदार्थों के सेवन की मात्रा के बारे में पता लगाकर, तंबाकू व अल्कोहल के सेवन की मात्रा के बारे में पता लगाकर, पेशाब रोकने के आदत या मजबूरी के बारे में पता लगाकर। यहाँ पर मैंने मजबूरी शब्द इसलिए लिया है क्योंकि हमारे गांव की जो कुछ औरतें और लड़कियाँ हैं वो बाहर किसी काम से या फिर पढ़ने की वजह से जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर घर शौचालय व हर एक सार्वजनिक जगहों पर भी शौचालय तो बना दिया है, लेकिन उसकी सफाई पे कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ से अपील कर रही हूँ कि जितने भी सार्वजनिक जगहों के शौचालय हैं उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी में कैल्शियम की मात्रा के बारे में पता लगाकर। मेरे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि देवरी ग्रामों की अन्य ग्रामों की अपेक्षा किडनी स्टोन अधिक होने के कारण के बारे में पता लगाना व लोगों को इस समस्या से बचने के लिए जागरूक करना। इस मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत भी मैंने कुछ छोटे छोटे उद्देश्य बनाए हैं, जैसे पथरी के मरीजों व सामान्य लोगों में पानी पीने की मात्रा के बारे में पता लगाना, पथरी के मरीजों व सामान्य लोगों में भोज्य पदार्थों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए पथरी के मरीजों व सामान्य लोगों में शारीरिक वजन के बारे में पता लगाकर, पथरी के मरीजों व सामान्य लोगों में पेशाब रोकने की स्थिति के बारे में पता लगाकर, देवी ग्राम के अन्य ग्रामों की अपेक्षा पानी में कैल्शियम अधिक होने के कारण के बारे में पता लगाकर। मेरे प्रोजेक्ट की क्रिया भी दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने साइंस टीचर के साथ में सबसे पहले कुछ चिकित्सकों से मिलने गई थी। उसके बाद पथरी के मरीजों व सामान्य लोगों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 10 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की। उस प्रश्नावली द्वारा सर्वे किया। सर्वे से प्राप्त डाटा के अनुसार ग्राफ बनाकर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। मॉडल चार्ट द्वारा गांव-गांव में जाकर जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे डालना। स्कूल और गांव में जाकर संगोष्ठी। दोनों गांव के सर्वे द्वारा जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उससे मैंने ये टेबल और ये ग्राफ बनाया है। ये इस ग्राफ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मेरे गांव के पथरी के मरीज 77% ऐसे थे जो पानी कम पीते थे। वाले गांव में ऐसे 32% लोग ही ऐसे हैं जो पानी कम पीते हैं।
हमारे गाँव में पथरी के मरीज 54% लोग ऐसे हैं जो बाहर का भोज्य पदार्थ खाते हैं, जबकि बगल वाले गाँव में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो बाहर का भोज्य पदार्थ खाते हैं। गाँव में पथरी के मरीज नॉनवेज का सेवन कम करते हैं, इसलिए मेरी ये परिकल्पना फेल हो गई है। जबकि बगल वाले गाँव में 44% लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। अब बगल वाले गाँव में लोगों को पथरी क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो उचित मात्रा में पानी पीते हैं और हार्ड वर्किंग करते हैं। यहाँ के लोग 44% नॉनवेज खा रहे हैं। हमारे गांव में 77.4% लोग मसालेदार और तैलीय भोजन खाते हैं, जबकि बगल वाले गांव में सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही मसालेदार और तैलीय भोजन खाते हैं। अभी आपको बताया कि हमारे गांव के लोग बीज युक्त सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमारे गांव में सब लोग 64%, 51% लोग बीज युक्त सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जबकि बगल वाले गांव में सिर्फ और सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जो बीज युक्त सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं। तंबाकू और अल्कोहल, हमारे गांव में तंबाकू और अल्कोहल 29.4% लोग पी रहे हैं, जबकि बगल वाले गांव में तंबाकू और अल्कोहल 26% लोग ले रहे हैं। इन दोनों में बराबर है, इसलिए मेरा ये परिकल्पना भी फेल रहा। मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में 90% लोग बाथरूम को रोक के रखते हैं, जबकि बगल वाले गांव में सिर्फ और सिर्फ 24% लोग ही रोक के रखते हैं। बगल वाला गांव मजदूर वर्ग है, इसलिए गांव के लोग पालक तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन 80% में करते हैं, जबकि बगल वाले गांव में सब लोग 32% ही करते हैं। मेरे गांव में गाय भैंस की संख्या ज़्यादा है। मैंने अपने गांव के पानी का कुछ सैंपल लिया और निधि मैम के साथ में नगर निगम मिर्जापुर गए और वहाँ पे पानी का टेस्ट करवाया, तो हमें पता चला कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा 2% है, जबकि विशेषज्ञों के हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीज़ों की मात्रा 1% से कम ही होनी चाहिए। मेरे अध्ययन से ये परिणाम निकला है कि पथरी होने का मुख्य कारण यहाँ के पानी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है। उचित मात्रा में पानी ना पीना पथरी होने की संभावना को बढ़ा देता है। पेशाब आने पर पेशाब को रोकने पथरी होने की मुख्य कारण हो सकता है। बीज युक्त सब्जियों का ज़्यादा सेवन, तैलीय, मसालेदार व दूध से बने पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से भी पथरी की संभावना बढ़ जाती है। अब इन समस्याओं के समाधान को देख लेते हैं। उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए, पानी गुनगुना हो तो और भी अच्छा होता है। सेम की सब्जी खाना चाहिए। हमारे गांव में जब सेम की सब्जी होती है तो दादी माँ लोग उसे बांट देती है कि इनको दे दो, उनको दे दो। नीम की पत्ती को भस्म बना लें और रोज सुबह 1 चम्मच पानी के साथ में लें। पत्थर चट्टा का पौधा हमारे गांव में आसानी से मिल जाता है। इसका 2 पत्ता पानी के साथ पीने से हमारे बॉडी में बढ़ रही पथरी गल के शरीर से बाहर निकल जाती है। कुल्थी का दाल भी सेम काम करता है। इसको खाने से भी हमारे बॉडी में बन रही पथरी गल के हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। समस्या का मुख्य समाधान आयुर्वेद और योग है। मैंने अपने गांव में और अपने स्कूल में ये 5 योग सबको दिखाया भी है और समझाया भी है। यदि आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आप लोगों को भी योग करके दिखा सकती हूँ। हम लोग इस समस्या को जानकारी एवं जागरूकता से भी कम कर सकते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए हम लोग मॉडल बनाए और उसको गांव में और स्कूल में जाके सबको दिखाए, उसके बारे में बताया, जागरूकता फैलाया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे डाला। मेरे गाँव के अधिकतर लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। भूमिगत पानी से तो हम कैल्शियम को निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम पानी को उबालकर और छान कर पिए तो ये हमारे सेहत के लिए वो फायदेमंद होता है। हमारे अध्ययन में ये सब संदर्भ रहे हैं। इससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर से मैंने जागरूकता चिकित्सकों के प्रमाण पत्र, डायग्नोस्टिक सेंटर से प्राप्त मरीजों के कुछ अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट मैंने इस अध्ययन में लगाया है। थैंक यू।